हिमालय, दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला। हजारों किलोमीटर तक फैले ये पर्वत केवल बर्फ, चट्टानों और घाटियों का समूह नहीं है, बल्कि इन्हें प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य रहस्यों का केंद्र माना जाता रहा है। भारत के ऋषि मुनि, तिब्बत के लामा, बौद्ध भिक्षु और योगी हजारों वर्षों से इन पर्वतों की गुफाओं में साधना करते आए हैं। कहा जाता है कि हिमालय की कई घाटियां ऐसी हैं जहां आज भी सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। इन दुर्गम और रहस्यमयी क्षेत्रों में सदियों से एक ऐसी दिव्य नगरी की कथा सुनाई जाती रही है जिसे शंभाला कहा जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि इस रहस्यमयी नगरी का संबंध हिमालय के सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वत कैलाश से भी हो सकता है। शंभाला का नाम सुनते ही एक ऐसी दिव्य नगरी की कल्पना सामने आती है जो सामान्य दुनिया से पूरी तरह अलग है। कहा जाता है कि यह नगरी किसी नक्शे पर दिखाई नहीं देती, न ही किसी सामान्य यात्री को इसका रास्ता मिल सकता है। यह नगरी मानो प्रकृति और रहस्यमयी शक्तियों की कई परतों के पीछे छिपी हुई है, जैसे हिमालय ने स्वयं उसे संसार की नजरों से छुपा रखा हो। प्राचीन तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में शंभाला का उल्लेख अत्यंत विस्तार से मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार शंभाला हिमालय के किसी गुप्त क्षेत्र में स्थित है, लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनकी चेतना और आध्यात्मिक स्तर अत्यंत ऊंचा होता है। कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति के मन में लालच, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ मौजूद है, तब तक वह शंभाला के मार्ग को कभी नहीं देख सकता। लेकिन जब कोई साधक वर्षों की साधना के बाद अपने मन को पूरी तरह शांत और पवित्र बना लेता है, तब उसे उस रहस्यमयी मार्ग के संकेत मिल सकते हैं जो शंभाला तक जाता है। शंभाला को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक अत्यंत उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। वहां के लोगों को अत्यधिक बुद्धिमान, शांतिप्रिय और आध्यात्मिक रूप से जागृत बताया गया है। कहा जाता है कि वे प्रकृति के नियमों को इतनी गहराई से समझते हैं कि वे ऊर्जा और चेतना के स्तर पर काम कर सकते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार शंभाला के लोग ऐसी ऊर्जा तकनीकों का उपयोग करते हैं जो पूरी तरह स्वच्छ और असीमित होती हैं। उनके पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं, लंबी दूरी तक बिना किसी साधन के यात्रा कर सकते हैं और प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में जीवन जी सकते हैं। शंभाला की नगरी के बारे में कहा जाता है कि वहां विशाल महल, चमकते हुए स्तूप और स्वर्णिम मंदिर मौजूद हैं। जब सूर्य की किरणें इन मंदिरों पर पड़ती हैं तो पूरी नगरी मानो सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। कुछ तिब्बती चित्रों और मंडलों में शंभाला को एक गोलाकार नगरी के रूप में दिखाया गया है, जिसके चारों ओर विशाल पर्वत और रहस्यमयी सुरक्षा परतें मौजूद हैं। इन मंडलों में शंभाला के भीतर कई स्तरों वाले महल और आध्यात्मिक केंद्र दिखाए जाते हैं, जहां महान गुरु और साधक रहते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार शंभाला का शासन ऋग्वेद राजाओं की एक लंबी श्रृंखला द्वारा किया जाता है। इन राजाओं को केवल शासक ही नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि ये राजा केवल अपने राज्य का शासन नहीं करते, बल्कि पूरी पृथ्वी के संतुलन और मानव सभ्यता की दिशा पर भी नजर रखते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार जब भी दुनिया में अत्यधिक अराजकता और अधर्म फैलता है, तब शंभाला के राजा गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। तिब्बती भविष्यवाणियों में यह भी बताया गया है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में हिंसा, लालच और युद्ध अपने चरम पर होंगे। उस समय शंभाला का अंतिम और सबसे शक्तिशाली राजा प्रकट होगा, जिसे ऋग्वेद जेपो कहा जाता है। कहा जाता है कि वह अपनी दिव्य सेना के साथ अधर्म की शक्तियों के खिलाफ एक महान युद्ध लड़ेगा। यह युद्ध केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होगा। उस युद्ध के बाद पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत होगी, शांति, ज्ञान और संतुलन का युग। इतिहास में कई लोगों ने शंभाला को खोजने की कोशिश की। 19वीं और 20वीं सदी में कई यूरोपीय, रूसी और एशियाई खोजकर्ताओं ने हिमालय के रहस्यमयी क्षेत्रों की यात्रा की। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम रूसी कलाकार और अन्वेषक निकोलस रोएरिच का है। रोएरिच ने अपनी यात्राओं के दौरान कई रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी आकाश में अजीब चमकदार रोशनियां दिखाई देती हैं। कभी-कभी आसमान में चमकते हुए गोलाकार प्रकाश दिखाई देते हैं जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर कुछ ही क्षणों में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह शंभाला की रहस्यमयी ऊर्जा का संकेत हो सकता है। कई यात्रियों ने यह भी बताया कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में चलते-चलते अचानक रास्ते बदल जाते हैं या दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शंभाला की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। कहा जाता है कि शंभाला को बाहरी दुनिया से छिपाने के लिए विशेष आध्यात्मिक सुरक्षा बनाई गई है, जो केवल योग्य लोगों को ही वहां तक पहुंचने देती है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि शंभाला वास्तव में किसी भौतिक स्थान पर नहीं बल्कि एक अलग आयाम में मौजूद है, यानी यह ऐसी दुनिया हो सकती है जो हमारे इस भौतिक संसार के समानांतर मौजूद है। इस सिद्धांत के अनुसार शंभाला में प्रवेश करने के लिए केवल पहाड़ों की यात्रा करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचना आवश्यक होता है। दुनिया की कई संस्कृतियों में शंभाला जैसी किसी छिपी हुई दिव्य नगरी का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी देशों में एक ऐसी ही कहानी शांग्री ला के नाम से प्रसिद्ध है।
शांग्री ला को भी एक ऐसी रहस्यमयी घाटी के रूप में वर्णित किया गया है जहां अत्यधिक शांति, ज्ञान और समृद्धि मौजूद है। कहा जाता है कि वहां के लोग बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनकी सभ्यता अत्यंत उन्नत होती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शंभाला और शांग्री ला वास्तव में एक ही अवधारणा के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन शंभाला की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हिमालय के रहस्यों की बात हो और कैलाश पर्वत का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। हजारों वर्षों से हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लोग इसे अत्यंत पवित्र मानते आए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। माना जाता है कि यहीं भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से वे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और संतुलन को नियंत्रित करते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक कोई भी मनुष्य इसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी हजारों लोग जीत चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी आज भी अजेय बनी हुई है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन अजीब परिस्थितियों के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ लोगों ने दावा किया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते थे, उन्हें अजीब बेचैनी और असामान्य अनुभव होने लगते थे। कैलाश पर्वत की बनावट भी बेहद अनोखी है। दूर से देखने पर यह एक विशाल पिरामिड की तरह दिखाई देता है। इसकी चारों दिशाओं में लगभग सीधी दीवारें हैं और इसकी छोटी बेहद सममित दिखाई देती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पर्वत किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से बना हो सकता है, लेकिन इसकी संरचना इतनी परिपूर्ण है कि कई लोग इसे एक विशाल ऊर्जा केंद्र भी मानते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास 4 महान नदियों का उद्गम क्षेत्र भी मौजूद है: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि एशिया की इतनी महत्वपूर्ण नदियां इसी क्षेत्र से निकलती हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि कैलाश पर्वत वास्तव में पृथ्वी का एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांडीय केंद्र है। कैलाश पर्वत के आसपास स्थित मानसरोवर झील भी उतनी ही रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह झील इतनी पवित्र है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। रात के समय मानसरोवर झील के आसपास कई यात्रियों ने अजीब रोशनियां देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी झील के ऊपर आकाश में चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जो अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक और रहस्यमयी बात यह है कि इसके आसपास समय के अनुभव में भी बदलाव महसूस होने की बातें कही जाती हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश की यात्रा के दौरान उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे, मानो समय की गति वहां अलग हो। तिब्बती परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास कई गुप्त गुफाएं और आध्यात्मिक द्वार मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में महान योगी और सिद्ध पुरुष आज भी साधना कर रहे हैं। और कुछ रहस्यमयी कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत और शंभाला के बीच कोई गुप्त संबंध हो सकता है। कुछ तिब्बती लामाओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास ऐसे आध्यात्मिक मार्ग मौजूद हैं जो शंभाला तक पहुंचने का रास्ता बन सकते हैं। आज भी हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए वहां पहुंचते हैं। इस परिक्रमा को कैलाश कोरा कहा जाता है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस कठिन यात्रा को पूरा करने में कई दिन लगते हैं, लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश की एक परिक्रमा करने से जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कैलाश पर्वत आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना हजारों साल पहले था। किसी ने इसकी चोटी पर कदम नहीं रखा, किसी ने इसकी पूरी सच्चाई को नहीं जाना, लेकिन फिर भी दुनिया भर के करोड़ों लोग इसे दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। तो सवाल यह है, क्या शंभाला सच में मौजूद है? क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह सच में पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? और क्या सच में इसके आसपास ऐसे गुप्त मार्ग मौजूद हैं जो शंभाला जैसी रहस्यमयी नगरी तक पहुंचते हैं? शायद इन सवालों का जवाब अभी भी हिमालय की बर्फीली चोटियों, रहस्यमयी गुफाओं और अनजानी घाटियों के बीच कहीं छिपा हुआ है। और शायद जिस दिन मानवता इन रहस्यों को समझने के लिए तैयार होगी, उसी दिन हिमालय अपने सबसे बड़े रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट करेगा।